नमस्कार दोस्तों। तृतीयपाठः गोदोहनं। संस्कृतसंयुसि प्रथमो भागः। परिवर्तितपाठमिदं सोमप्रभं स्थाने गोदोहनम्। एतदपि नाट्यांशमस्ति। अस्मिन् नाट्यांशे किं कथा अस्ति वयं पठामः। एतत् नाट्यांशं कृष्णचन्द्र त्रिपाठी महोदयैः रचितात् चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य सम्पाद्य च उद्धृतम्। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति यः धनवान् सुखाकाङ्क्षी च भवितुम् इच्छुकः मासपर्यन्तं दुग्धदोहनादेव विरमति, येन मासान्ते धेनोः शरीरे सञ्चितं पर्याप्तं दुग्धम् एकवारमेव विक्रीय सम्पत्तिम् अर्जयितुं समर्थः भवेत्। परं मासान्ते यदा सः दुग्धदोहनाय प्रयतते तदा सः दुग्धबिन्दुम् अपि न प्राप्नोति। दुग्धप्राप्तिस्थाने सः धेनोः प्रहारैः रक्तरञ्जितः भवति। अवगच्छति च यत् दैनन्दिनं कार्यं यदि मासपर्यन्तं सङ्गृह्य क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। अस्तु बच्चों, यह नाट्यांश कृष्णचन्द्र त्रिपाठी महोदय के रचित चतुर्व्यूह नामक पुस्तक से संक्षेप में लिया गया है। संपादित करके इस नाटक में ऐसे लोगों की कथा है जो धनवान होने के लिए इच्छुक होते हैं, जो शीघ्र ही धनवान होना चाहते हैं। मास पर्यंत मतलब पूरे महीने का दूध जो है वो एक दिन में दोहना चाहते हैं और पूरे महीने दूध नहीं दोहते हैं, जिससे गाय के शरीर में संचित जो दूध है वह एक बार में निकाल लें, उसको एक बार में बेच करके और संपत्ति प्राप्त कर लें, कुछ धन को प्राप्त कर लें। लेकिन मास के अंत में ऐसा वह दुग्ध दोहन का प्रयत्न जब करता है, दूध की एक बिंदु भी प्राप्त नहीं होती, एक बिंदु भी, एक बूंद भी दूध की प्राप्त नहीं होती। दुग्ध प्राप्ति स्थाने सह धेनोः प्रहारैः रक्तरञ्जितः भवति। धेनु के प्रहार से रक्तरंजित हो जाता है और जानता है दैनन्दिनं कार्यं यदि मासपर्यन्तं संगृह्य क्रियते, और यह समझता है कि प्रतिदिन का कार्य यदि हम एक महीने के बाद करेंगे, संग्रह करके एक महीने के बाद करेंगे तो लाभ के स्थान पर हानि ही हाथ लगेगी। जैसा कि प्रथम दृश्य इसमें बताया जा रहा है पाठ में। हम प्रारंभ करते हैं पाठ को। मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिवस्तुतिं करोति, ततः प्रविशति मोदकगन्धम् अनुभवन् प्रसन्नमना चंदनः। मल्लिका जो है महिला है जो लड्डू बना रही है और धीरे धीरे स्वर में शिव स्तुति का गान कर रही है। उसी समय पर लड्डू की गंध से, घी इत्यादि की गंध से अनुभव करते हुए मन में प्रसन्न चंदन वहाँ प्रवेश करता है। मल्लिका का पति चंदन आहा सुगंधतस्तु मनोहरः अये मोदकानि रच्यन्ते आस्वादयामि तावत्। वह कहता है कितना सुगंधित और मनोहर है यह सुगंध जो है, और देख करके अच्छा लड्डू बना रहे हो तो इसका स्वाद ले लेता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम् इच्छति, और मोदक प्राप्त करना चाहता है। मल्लिका सक्रोधम विरम विरम मास्पृश एतानि मोदकानि किमर्थम। मल्लिका बोलती है क्रोध के साथ में, रुको रुको, इसका स्पर्श मत करना, यह लड्डू तुम स्पर्श मत करना। चंदनः किमर्थम क्रुध्यसि, तव हस्तनिर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहं जिह्वालोलुपतां नियंत्रितुम् अक्षमः अस्मि, किं न जानासि त्वमिदम्। क्यों क्रोध कर रहे हो? तुम्हारे हाथ के द्वारा बनाए हुए स्वादिष्ट लड्डुओं को देखकर मैं अपनी जीवा पर कंट्रोल नहीं कर पाता।
मैं अपनी जिह्वा पर नियंत्रण नहीं रख पाता। यह जानती हो ना तुम, या नहीं जानती हो? मल्लिका, सम्यक जानामि नाथ, परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति। ठीक से जानती हूँ प्रभु, लेकिन यह लड्डू जो हैं भगवान के पूजन के लिए हैं। चंदन, तर्हि शीघ्रमेव पूजनम संपाद्य प्रसादम च देहि। तो फिर शीघ्र ही तुम पूजा को शांत करके और मुझे प्रसाद दे दो। मल्लिका, भो अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजन नहीं होगी। अहम स्वसखिभिः सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरं प्रति गमिष्यामि, तत्र गंगा स्नानं धर्मयात्रां च वयं करिष्यामः। मल्लिका, तो सुनिए, यहाँ पूजन नहीं होगी। मैं अपनी सखियों के साथ में कल प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। वहाँ गंगा स्नान करके धर्म यात्रा गंगा स्नान और धर्म यात्रा करूंगी। चंदन, सखिभिः सह न मया सह विषादम नाट्यते। सखियों के साथ में, मेरे साथ नहीं, और वह दुख प्रकट करता है। सखिभिः सह मल्लिका, आम चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलाद्याः सर्वाः गच्छन्ति। हाँ, मेरे साथ चंपा गौरी माया इत्यादि मेरी जो जितनी सखियां हैं सभी जाएंगी। अतः मया सह तवागमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारे आने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, और हम सप्ताह के अंत में फिर से आ जाएंगे। तावत गृह व्यवस्थाम धेनोः दुग्ध दोहन व्यवस्थां च परिपालय, तब तक तुम घर की व्यवस्था देखो और गाय को दोहने की व्यवस्था को भी ठीक से करना है। चंदन, द्वितीय दृश्यम अस्तु गच्छ सखिभिः सह धर्मयात्रा आनंदिता च भव। चंदन बोलता है, ठीक है, जाओ सखियों के साथ धर्म यात्रा करो और सुखी रहो। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, मैं सब कुछ पालन कर लूँगा। शिवास्तु सन्तु पंथानः, और तुम्हें ईश्वर का प्रसाद प्राप्त हो, भगवान तुम पर कृपा बनाए रखे। चंदन, मल्लिका तु धर्मयात्रा ही गता। अस्तु दुग्धदोहनं कृत्वा ततः स्वप्रातराशस्य प्रबंधं करिष्यामि। अब सुबह सुबह चंदन उठता है और सोचता है कि मल्लिका तो चली गई है धर्म यात्रा के लिए, ठीक है, दुग्ध दोहन करके अपने नाश्ते की व्यवस्था करता हूँ। स्त्री वेशम धृत्वा दुग्धपात्रहस्तः नंदिन्याः समीपम गच्छति। स्त्री वेश धारण करके हाथ में दूध का पात्र, मटका इत्यादि लेकर के नंदिनी के पास, गाय का नाम है नंदिनी, उसके पास जाता है। उमा, मातुलानी मातुलानी मामी मामी चंदनः उमे हम तु मातुलः। उमा, मैं तुम्हारा मामा हूँ। तब मातुलानी तु गंगा स्नानार्थम काशीं गता अस्ति, कथय किं ते प्रियम करवाणी। तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई हैं। बताओ क्या क्या मैं तुम्हारा प्रिय करूं, तुम क्या चाहती हो। उमा, मातुल पितामहः कथयति मासानन्तरम् अस्मद्गृहे महोत्सवः भविष्यति, तत्र 30 सेटकमितुं दुग्धम् अपेक्षते, एषा व्यवस्था भवद्भिः करणीया। मामा, पिताजी ने कहा है कि महीने के अंत में हमारे घर में महोत्सव होगा, उसके लिए 300 लीटर दूध की ज़रूरत पड़ेगी। यह व्यवस्था आपको देखनी है। चंदन प्रसन्न होकर के, 30 सेटकम परिमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध की ज़रूरत, शोभनम, अच्छी बात है, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एव इति पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम, इस प्रकार से तुम अपने दादाजी को बता दो। उमा, धन्यवादः मातुला, यम्यधुना सा निर्गता। धन्यवाद बोल करके कहती है, मैं जाती हूँ। तृतीय दृश्य प्रारंभ होता है। चंदनः प्रसन्नो भूत्वा अंगुलिषु गणयन्, चंदन प्रसन्न होकर के उंगलियों में गिनते हुए
अहो सेटक त्रिशतकानि पायांसि। अब क्या बात है, 300 लीटर दूध का पैसा। अनेन तु बहुधनम लप्स्ये, जिससे तो बहुत सारा धन प्राप्त हो जाएगा। नंदिनीं दृष्ट्वा, भो नंदिनी तब कृपया तू हम धनिका भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनी हो जाऊंगा। प्रसन्न सा धेनो बहु सेवाम करोति, और प्रसन्नता के साथ में वह गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन चिंतयति, मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, यदि प्रतिदिनं दोहनं करोमि तर्हि दुग्धं सुरक्षितं न तिष्ठति। इदानीं किं कर्माणि भक्तानां, मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्धदोहनं करोमि। यहाँ से मूर्खता थोड़ी सी प्रारंभ हो जाती है। चंदन सोचता है कि मास के अंत में दूध की ज़रूरत है। यदि प्रतिदिन दुग्ध दोहन कर लेंगे तो दूध कैसे सुरक्षित रहेगा, कैसे रख पाएंगे उसको मास के अंत में। ठीक है, तो मास के अंत में संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करूँ, संपूर्ण दुग्ध का दोहन मास के अंत में करूँगा। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, इस क्रम से 7 दिन बीत जाते हैं। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्ताह के अंत में मल्लिका आ जाती है। मल्लिका प्रविश्य स्वामिन् प्रत्यागताहम् आस्वादय प्रसादम, मल्लिका आती है और प्रवेश करते ही बोलती है, स्वामी मैं आ गई हूँ, प्रसाद आप ग्रहण करें। चंदन मोदकानि खादति वदति च, चंदन लड्डुओं को खाता है और बोलता है, मल्लिके तव यात्रा तो सम्यक सफला जाता, काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामि। प्रिय मल्लिके, हे मल्लिका, मैं तुम्हारी यात्रा अच्छे से हुई ना? काशी विश्वनाथ की कृपा से मैं तुम्हें कुछ खुशखबरी देने जा रहा हूँ। मल्लिका साश्चर्यम, आश्चर्य के साथ, एवं धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा के अलावा क्या प्रिय हो सकता है। चंदन जो है, ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवः मासान्ते भविष्यति, ग्राम प्रमुख के घर मास के अंत में महोत्सव होगा। तत्र 30 सेटकमिति दुग्धम अस्माभिः दातव्यमस्ति, हमें 300 लीटर दूध उनको देना है। मल्लिका किंतु एतावन्मात्रं दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, लेकिन इतना सारा दूध हम कहाँ से पाएंगे। चंदन विचारय मल्लिके विचारय, प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थापयामः चेत् तत् सुरक्षितं न तिष्ठति, अतएव दुग्धदोहनं न क्रियते। उत्सवदिने एव समग्रं दुग्धं भोक्ष्यावः। सोचो मल्लिका सोचो, यदि प्रतिदिन हम लोग दुग्ध का दोहन करेंगे तो वह सुरक्षित कैसे रहेगा। इसलिए दुग्ध दोहन नहीं करेंगे, उत्सव वाले दिन ही सारे दूध को दूह लेंगे। मल्लिका स्वामिन तुम तो चतुरतमः, तुम तो बहुत चतुर हो। अत्युत्तमः विचारः, यह बहुत उत्तम विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यावः, अब हम दूध लगाना छोड़ करके केवल नंदिनी की सेवा करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासान्ते प्राप्स्यावः, जिससे मास के अंत में बहुत सारा दूध हम प्राप्त कर लें। द्वावेव धेनोः सेवायां निरतौ भवतः, अस्मिन् क्रमे घासादिकं गुडादिकं च भोजयतः, कदाचित् विषाणयोः तैलं लेपयतः, तिलकं धारयतः, रात्रौ नीराजनेनापि तोषयतः। दोनों गाय की सेवा करते हैं में लग जाते हैं। इस क्रम में घास गुड़ खिलाते हैं और कीटों के नाश के लिए क्या करते हैं, उसके शरीर में तेल लगाते हैं, तिलक लगाते हैं गाय को, और रात्रि में अनजान लोगों से बचाते हैं। चंदनः मल्लिके आगच्छ कुंभकारं प्रति चलावः, दुग्धार्थम पात्र प्रबंधोपि करणीयः, दूध के लिए पात्र का भी प्रबंध करना है। द्वावेव निर्गतौ, और दोनों चली जाती हैं। चतुर्थम दृश्यम
कुम्भकारः घटरचनायां लीनः गायति। घट की रचना में लीन होकर वह गाता है। ज्ञात्वापि जीविका हेतो रचयामि घटानहं जीवनं भंगुरं सर्वं यथैष मृत्यघाटकः। वह बताता है, श्लोक गा रहा है कुंभकार घट की रचना करते हुए कि मैं जानता हूँ जीविका के लिए मैं इन घटों की रचना कर रहा हूँ। जीवन तो क्षण भंगुर मात्र है, जैसे यह मिट्टी का घड़ा नष्ट हो जाता है उसी प्रकार से जीवन भी नष्ट हो जाता है। चंदना नमस्कारोमि तात, आपको नमस्कार चाचा जी। पंचदश घटान इच्छामि, 15 घड़ों की आवश्यकता है, चाहता हूँ। किम दास्यसि, क्या दोगे? देवेश कथम न, कैसे नहीं दूंगा। विक्रयणाय एव एते, बेचने के लिए है ये। ग्रहाण घटान, इन घटों को स्वीकार करो। 500 रूप्यकाणि च देहि, और 500 रुपये दे दूँ। चंदन साधु परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रीय एव दातुं शक्यते, लेकिन पैसे तो मैं दूध बेच कर ही दे पाऊँगा। देवेश क्षम्यतां पुत्र, मूल्यम बिना तो एकम अपि घटम न दास्यामि, मूल्य के बिना तो मैं एक भी घट नहीं दूंगा। मल्लिका स्वाभूषणं दातुम् इच्छति तात, यदि अधुनादेव मूल्यम आवश्यकम तर्हि गृहाणे तत् आभूषणम। यदि अभी आपको मूल्य की आवश्यकता है तो इन आभूषणों को आप ले लीजिए। अपने आभूषणों को देने की इच्छा करती है। देवेश पुत्री के हम पाप कर्म करोमि, मैं पाप कर्म नहीं करूँगा। कथम अपि नेक्षामि त्वाम आभूषण विहीनां कर्तुम, मैं तुम्हें आभूषण से विहीन कैसे कर सकता हूँ। नयतु यथाभिलषितान घटान, जितने घटों की आवश्यकता है ले जाओ। दुग्धम विक्रीय एवं घट मूल्यम ददातु, दूधों को बेचकर ही मुझे दूध का मूल्य दे देना। उभौ धन्योसी तात, धन्योसी, धन्य है तात, आप धन्य हैं। मास के अंत में पंचमं दृश्यम मासांतरम संध्याकाला एकत्र रिक्ताः नूतन घटाः सन्ति। दुग्धक्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः